भाग 3। फायरबाख। फायरबाख का असली आदर्शवाद तब स्पष्ट हो जाता है जब हम धर्म और नैतिकता के उनके दर्शन पर आते हैं। वह किसी भी तरह से धर्म को खत्म नहीं करना चाहता, वह इसे परिपूर्ण बनाना चाहता है। दर्शन को धर्म में समाहित किया जाना चाहिए। मानवता के कालखंडों की पहचान केवल धार्मिक परिवर्तनों से होती है। एक ऐतिहासिक आंदोलन तभी मौलिक होता है जब वह मनुष्यों के हृदय में निहित हो। हृदय धर्म का एक रूप नहीं है, ताकि हृदय में भी धर्म का अस्तित्व हो, हृदय ही धर्म का सार है। स्टाके द्वारा उद्धृत पृष्ठ 168। फायरबाख के अनुसार धर्म मनुष्यों के बीच स्नेह पर आधारित संबंध है, हृदय पर आधारित संबंध है, जो संबंध अब तक वास्तविकता की एक शानदार दर्पण छवि में अपना सत्य खोजता रहा है। एक या कई देवताओं की मध्यस्थता में, मानवीय गुणों की शानदार दर्पण छवियों में, लेकिन अब इसे सीधे और बिना किसी मध्यस्थता के मैं और तू के बीच प्रेम में पाता है। इस प्रकार अंततः फायरबाख के लिए सेक्स प्रेम उनके नए धर्म के अभ्यास का सबसे उच्च रूप बन जाता है, यदि उच्चतम रूप नहीं है। अब मनुष्यों के बीच स्नेह पर आधारित संबंध, और विशेष रूप से दो लिंगों के बीच, तब से अस्तित्व में है जब से मानव जाति है। विशेष रूप से यौन प्रेम ने पिछले 800 वर्षों के दौरान एक विकास किया है और एक स्थान प्राप्त किया है जिसने इसे इस अवधि के दौरान सभी काव्य का अनिवार्य केंद्रीय बिंदु बना दिया है। मौजूदा सकारात्मक धर्मों ने खुद को राज्य, विनियमित यौन प्रेम यानी विवाह कानूनों पर उच्च समर्पण के वरदान तक सीमित कर लिया है, और वे सभी प्रेम और दोस्ती के अभ्यास में थोड़ा भी बदलाव किए बिना कल गायब हो सकते हैं। इस प्रकार फ्रांस में ईसाई धर्म वास्तव में वर्ष 1793-95 में पूरी तरह से गायब हो गया कि नेपोलियन भी विरोध और कठिनाई के बिना इसे फिर से पेश नहीं कर सका, और यह फायरबाख के अर्थ में किसी भी विकल्प की आवश्यकता के बिना अंतराल में खुद को बना रहा है। फायरबाख का आदर्शवाद यहाँ इस प्रकार है, वह मनुष्यों के बीच पारस्परिक प्रवृत्ति पर आधारित पारस्परिक संबंधों को, जैसे कि यौन प्रेम, मित्रता, करुणा, आत्म बलिदान आदि को, जैसा कि वे स्वयं हैं वैसा ही स्वीकार नहीं करता, उन्हें किसी विशेष धर्म से जोड़े बिना, जो उसके लिए भी अतीत की बात है, बल्कि वह जोर देता है कि वे अपना पूरा मूल्य तभी प्राप्त करेंगे जब उन्हें धर्म के नाम से पवित्र किया जाएगा। उसके लिए मुख्य बात यह नहीं है कि ये विशुद्ध मानवीय संबंध मौजूद हैं, बल्कि यह है कि उन्हें नए सच्चे धर्म के रूप में माना जाएगा। उन्हें पूरा मूल्य तभी मिलेगा जब उन पर धार्मिक मुहर लग जाएगी। धर्म शब्द रेलिगिया, बांधना से निकला है और इसका मूल अर्थ बंधन है। इसलिए दो लोगों के बीच का हर बंधन धर्म है। इस तरह की व्युत्पत्ति संबंधी तरकीबें आदर्शवादी दर्शन का अंतिम सहारा हैं। शब्द का वास्तविक उपयोग के ऐतिहासिक विकास के अनुसार क्या अर्थ है, यह नहीं बल्कि इसकी व्युत्पत्ति के अनुसार इसका क्या अर्थ होना चाहिए, यही मायने रखता है। और इसलिए सेक्स प्रेम और लिंगों के बीच संभोग को धर्म का प्रतीक बना दिया गया है, केवल इसलिए कि धर्म शब्द, जो आदर्शवादी स्मृतियों को बहुत प्रिय है, भाषा से गायब न हो जाए। लुई ब्लैंक प्रवृत्ति के पेरिस के सुधारक 40 के दशक में ठीक इसी तरह बोलते थे। इसी तरह वे धर्म के बिना एक आदमी को केवल एक राक्षस के रूप में देख सकते थे, और हमसे कहते थे, डोंट लाथेज्म सी एस्ट वोत्रे धर्म, ठीक है तो नास्तिकता ही आपका धर्म है। अगर फायरबाख प्रकृति की एक अनिवार्य रूप से भौतिकवादी अवधारणा के आधार पर एक सच्चा धर्म स्थापित करना चाहता है, तो यह आधुनिक रसायन विज्ञान को सच्ची कीमिया मानने जैसा ही है। अगर धर्म अपने ईश्वर के बिना अस्तित्व में रह सकता है, तो कीमिया अपने पारस पत्थर के बिना भी अस्तित्व में रह सकती है। वैसे कीमिया और धर्म के बीच बहुत करीबी संबंध है। पारस पत्थर में अनेक ईश्वरीय गुण होते हैं, और हमारे युग की पहली 2 शताब्दियों के मिस्र यूनानी कीमियागरों का ईसाई सिद्धांतों के विकास में हाथ था, जैसा कि कोप और बर्थोलेट द्वारा दिए गए आंकड़ों से साबित हुआ है। फायरबाख का ये दावा कि मानवता के कालखंडों की पहचान केवल धार्मिक परिवर्तनों से होती है, निश्चित रूप से गलत है। महान ऐतिहासिक मोड़ धार्मिक परिवर्तनों के साथ ही आए हैं, जहां तक कि वर्तमान समय तक अस्तित्व में रहे 3 विश्व धर्मों, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम का सवाल है। पुराने जनजातीय और राष्ट्रीय धर्म, जो स्वतःस्फूर्त रूप से उभरे, उन्होंने धर्मांतरण नहीं किया, और जैसे ही जनजातीय लोगों की स्वतंत्रता खो गई, उन्होंने प्रतिरोध की अपनी सारी शक्ति खो दी। जर्मनों के लिए क्षयग्रस्त रोमन विश्व साम्राज्य और उसके नए अपनाए गए ईसाई विश्व धर्म के साथ सरल संपर्क होना ही पर्याप्त था, जो उनकी आर्थिक, राजनीतिक और वैचारिक स्थितियों के अनुकूल था। केवल इन विश्व धर्मों के साथ, जो कमोबेश कृत्रिम रूप से उभरे, विशेष रूप से ईसाई धर्म और इस्लाम, हम पाते हैं कि अधिक सामान्य ऐतिहासिक आंदोलनों ने धार्मिक छाप प्राप्त की। ईसाई धर्म के मामले में भी वास्तव में सार्वभौमिक महत्व की क्रांतियों में धार्मिक छाप पूंजीपति वर्ग के मुक्ति संघर्ष के पहले चरणों तक सीमित है,
13वीं से 17वीं शताब्दी तक, और इसे फायरबाख के अनुसार लोगों के दिलों और उनकी धार्मिक जरूरतों के हिसाब से नहीं, बल्कि मध्य युग के पूरे पिछले इतिहास के हिसाब से देखा जाना चाहिए, जो धर्म और धर्मशास्त्र के अलावा विचारधारा के किसी अन्य रूप को नहीं जानता था। लेकिन जब 18वीं शताब्दी का पूंजीपति वर्ग भी इतना मजबूत हो गया कि उसके पास अपनी खुद की विचारधारा हो गई, जो उसके अपने वर्ग दृष्टिकोण के अनुकूल थी, तो उसने अपनी महान और निर्णायक क्रांति फ्रांसीसी की, जिसमें उसने केवल न्यायिक और राजनीतिक विचारों का सहारा लिया और धर्म से खुद को केवल उस हद तक परेशान किया जहां तक वह उसके रास्ते में आया। लेकिन उसे कभी भी पुराने धर्म की जगह नया धर्म स्थापित करने का ख्याल नहीं आया। हर कोई जानता है कि रोबेस्पियर अपने प्रयास सर्वोच्च प्राणी का धर्म स्थापित करने में कैसे विफल हुआ। दूसरे इंसानों के साथ हमारे संबंधों में विशुद्ध मानवीय भावनाओं की संभावना आजकल उस समाज द्वारा पर्याप्त रूप से सीमित कर दी गई है जिसमें हमें रहना चाहिए, जो वर्ग विरोध और वर्ग शासन पर आधारित है। इन भावनाओं को धर्म का दर्जा देकर इसे और सीमित करने का हमारे पास कोई कारण नहीं है। और इसी तरह महान ऐतिहासिक वर्ग संघर्षों की समझ को वर्तमान इतिहास लेखन द्वारा, विशेष रूप से जर्मनी में, पहले से ही पर्याप्त रूप से स्पष्ट कर दिया गया है। इसलिए हमें इन संघर्षों के इतिहास को चर्च के इतिहास के एकमात्र परिशिष्ट में बदलकर ऐसी समझ को पूरी तरह असंभव बनाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पहले से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि आज हम फायरबाख से कितनी दूर निकल आए हैं। प्रेम के अपने नए धर्म की महिमा में उनके सबसे बेहतरीन अंश आज पूरी तरह से अपठनीय है। एकमात्र धर्म जिसकी फ्यूरबैक ने गंभीरता से जांच की है वह ईसाई धर्म है, जो पश्चिम का विश्व धर्म है, जो एकेश्वरवाद पर आधारित है। वह साबित करता है कि ईसाई भगवान केवल मनुष्य का एक काल्पनिक प्रतिबिंब, एक दर्पण छवि है। अब ये भगवान हालांकि खुद अमूर्तता की एक थकाऊ प्रक्रिया का उत्पाद है, जो कई पहले के आदिवासी और राष्ट्रीय देवताओं का केंद्रित सार है। और मनुष्य जिसका ये भगवान प्रतिबिंब है, इसलिए वह भी एक वास्तविक मनुष्य नहीं है, बल्कि कई वास्तविक मनुष्यों का सार है। अमूर्त में मनुष्य इसलिए खुद भी एक मानसिक छवि है। फ्यूरबैक जो हर पृष्ठ पर कामुकता, ठोस में तल्लीनता का उपदेश देते हैं, वास्तविकता में जैसे ही वे मनुष्यों के बीच केवल यौन संबंधों के अलावा किसी और चीज के बारे में बात करना शुरू करते हैं, वे पूरी तरह से अमूर्त हो जाते हैं। इन संबंधों में से केवल एक पहलू उसे आकर्षित करता है, नैतिकता। और यहाँ हम फिर से फ्यूरबैक की हैरतअंगेज गरीबी से प्रभावित होते हैं जब उसकी तुलना हेगेल से की जाती है। बात की नैतिकता या नैतिक आचरण का सिद्धांत अधिकार का दर्शन है, और इसमें शामिल हैं 1 अमूर्त अधिकार, 2 नैतिकता, 3 सामाजिक नैतिकता सिटलिचकेट, जिसके अंतर्गत आते हैं परिवार, नागरिक समाज और राज्य। यहाँ विषय वस्तु उतनी ही यथार्थवादी है जितनी की रूप आदर्शवादी है। नैतिकता के अलावा यहाँ कानून, अर्थव्यवस्था, राजनीति का पूरा क्षेत्र शामिल है। फायरबाख के साथ ये बिल्कुल उल्टा है। रूप में वे यथार्थवादी हैं क्योंकि वे मनुष्य से शुरू करते हैं, लेकिन उस दुनिया का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं है जिसमें यह मनुष्य रहता है। इसलिए यह मनुष्य हमेशा वही अमूर्त मनुष्य बना रहता है जो धर्म के दर्शन के क्षेत्र में था। क्योंकि यह मनुष्य स्त्री से पैदा नहीं हुआ है, वह एकेश्वरवादी धर्मों के ईश्वर से, एक कोशस्थ से निकलता है। इसलिए वह ऐतिहासिक रूप से अस्तित्व में आए और ऐतिहासिक रूप से निर्धारित वास्तविक दुनिया में नहीं रहता है। सच है, उसका अन्य मनुष्यों के साथ संबंध है, हालांकि उनमें से प्रत्येक उतना ही अमूर्त है जितना कि वह स्वयं है। उनके धर्म के दर्शन में अभी भी पुरुष और महिलाएं हैं, लेकिन उनके नैतिकता में यह अंतिम भेद भी गायब हो जाता है। फायरबाख निश्चित रूप से लंबे अंतराल पर ऐसे कथन करते हैं, मनुष्य महल और झोपड़ी में अलग अलग तरीके से सोचता है। यदि भूख या दुख के कारण आपके शरीर में कोई चीज नहीं है, तो इसी तरह आपके सिर, मन या हृदय में नैतिकता के लिए कोई चीज नहीं है। राजनीति को हमारा धर्म बनना चाहिए आदि। लेकिन फायरबाख इन सिद्धांतों से कुछ भी हासिल करने में पूरी तरह से असमर्थ हैं। वे महज मुहावरे बनकर रह गए हैं, और यहाँ तक कि स्टाके को भी यह स्वीकार करना पड़ा है कि फायरबाख के लिए राजनीति एक दुर्गम सीमा थी और समाज का विज्ञान, समाजशास्त्र उनके लिए अज्ञात भूमि थी। अच्छाई और बुराई के विरोधाभास के अपने विचार में वे हेगेल की तुलना में उतने ही उथले नजर आते हैं। हेगेल टिप्पणी करते हैं, यदि कोई कहता है कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से अच्छा है, तो उसे लगता है कि वह कुछ महान कह रहा है। लेकिन वह भूल जाता है कि जब वह कहता है कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से बुरा है, तो वह कहीं अधिक महान बात कह रहा है। हेगेल के अनुसार बुराई वह रूप है जिसमें ऐतिहासिक विकास की प्रेरक शक्ति खुद को प्रस्तुत करती है। इसमें दो गुना अर्थ निहित है कि एक ओर प्रत्येक नई प्रगति अनिवार्य रूप से पवित्र चीजों के खिलाफ एक अपवित्रता के रूप में प्रकट होती है,
स्थिति के खिलाफ विद्रोह के रूप में, हालांकि पुरानी और मरणासन, फिर भी रीति रिवाजों द्वारा पवित्र, और दूसरी ओर ये वास्तव में मनुष्य की दुष्ट भावनाएं हैं। सत्ता के लिए लालच और वासना, जो वर्ग विरोधों के उद्भव के बाद से ऐतिहासिक विकास के लीवर के रूप में काम करती हैं, एक ऐसा तथ्य जिसका उदाहरण के लिए सामंतवाद और पूंजीपति वर्ग का इतिहास एक निरंतर प्रमाण है। लेकिन फ्यूअरबैक को नैतिक बुराई की ऐतिहासिक भूमिका की जांच करने का विचार नहीं आता। उनके लिए इतिहास पूरी तरह से एक अजीब क्षेत्र है जिसमें वे असहज महसूस करते हैं। यहाँ तक कि उनका कथन, मनुष्य मूल रूप से प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण प्रकृति का एकमात्र प्राणी था, मनुष्य नहीं। मनुष्य मनुष्य की, संस्कृति की, इतिहास की उपज है, उनके लिए यह उक्ति भी बिल्कुल निष्फल है। इसलिए नैतिकता के बारे में फायरबाख हमें जो कुछ भी बताते हैं वह बहुत ही कम हो सकता है। खुशी की चाहत मनुष्य में जन्मजात होती है और इसलिए इसे सभी नैतिकता का आधार बनाना चाहिए। लेकिन खुशी की चाहत में दो तरह के सुधार की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हमारे कार्यों के प्राकृतिक परिणामों से व्यभिचार के बाद उदासी आती है और आदतन अधिकता के बाद बीमारी होती है। दूसरे, इसके सामाजिक परिणामों से, यदि हम खुशी के लिए अन्य लोगों की समान चाहत का सम्मान नहीं करते हैं तो वे खुद का बचाव करेंगे और इस तरह खुशी के लिए हमारी अपनी चाहत में बाधा डालेंगे। नतीजतन अपनी चाहत को संतुष्ट करने के लिए हमें अपने आचरण के परिणामों की सही तरह से सराहना करने की स्थिति में होना चाहिए और इसी तरह दूसरों को भी खुशी की तलाश करने का समान अधिकार देना चाहिए। खुद के संबंध में तर्कसंगत आत्मा, संयम और दूसरों के साथ हमारे व्यवहार में प्यार, बार बार प्यार, ये फायरबाख की नैतिकता के मूल नियम हैं। इनसे अन्य सभी नियम निकले हैं। और न तो फायरबाख के सबसे जोशीले कथन और न ही स्टाके की सबसे सशक्त प्रशंसा इन कुछ प्रस्तावों की क्षीणता और तुच्छता को छिपा सकती है। केवल बहुत ही अपवाद स्वरूप और किसी भी तरह से इस या अन्य लोगों के लाभ के लिए नहीं, कोई व्यक्ति अपने आप में व्यस्त रहकर खुशी की अपनी इच्छा को संतुष्ट कर सकता है, बल्कि इसके लिए बाहरी दुनिया में अपनी जरूरतों को पूरा करने के साधनों में व्यस्त रहना पड़ता है, जैसे कि भोजन, विपरीत लिंग का व्यक्ति, किताबें, बातचीत, तर्क, गतिविधियां, उपयोग की वस्तुएं और काम करना। फ्यूअरबैक की नैतिकता या तो यह मानती है कि संतुष्टि के ये साधन और वस्तुएं हर व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से दी जाती हैं, या फिर यह केवल अनुपयुक्त अच्छी सलाह देती है और इसलिए उन लोगों के लिए एक पैसे के भी लायक नहीं है जिनके पास ये साधन नहीं है। और फ्यूअरबैक खुद इसे स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, महल और झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति की सोच अलग अलग होती है। अगर भूख या दुख की वजह से आपके शरीर में कोई चीज नहीं है तो आपके दिमाग या दिल में भी नैतिकता के लिए कोई चीज नहीं है। क्या दूसरों के सुख की चाह को संतुष्ट करने के समान अधिकार के मामले में स्थिति कुछ बेहतर है? फायरबाख ने इस दावे को निरपेक्ष बताया, जो हर समय और हर परिस्थिति के लिए सही है। लेकिन ये कब से वैध है? क्या प्राचीन काल में दासों और स्वामियों के बीच या मध्य युग में सर्फों और बैरन के बीच सुख की चाह के समान अधिकार के बारे में कभी बात हुई थी? क्या उत्पीड़ित वर्ग की सुख की चाह को शासक वर्ग के लिए बेरहमी से और कानून के अधिकार द्वारा बलिदान नहीं किया गया था? हाँ, ये वास्तव में अनैतिक था। हालांकि आजकल अधिकारों की समानता को मान्यता दी गई है, तब से ही इसे शब्दों में मान्यता दी गई है और जब से पूंजीपति वर्ग सामंतवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में और पूंजीवादी उत्पादन के विकास में संपत्ति के सभी विशेषाधिकारों यानी व्यक्तिगत विशेषाधिकारों को खत्म करने और कानून के समक्ष सभी व्यक्तियों की समानता को लागू करने के लिए मजबूर हुआ, पहले निजी कानून के क्षेत्र में, फिर धीरे धीरे सार्वजनिक कानून के क्षेत्र में भी। लेकिन खुशी की चाहत आदर्श अधिकारों पर बहुत कम हद तक ही पनपती है। सबसे बड़ी हद तक ये भौतिक साधनों पर पनपती है और पूंजीवादी उत्पादन ये सुनिश्चित करने का ध्यान रखता है कि उन समान अधिकारों के बड़े हिस्से को केवल वही मिले जो नंगे अस्तित्व के लिए जरूरी है। इसलिए पूंजीवादी उत्पादन में बहुसंख्यकों की खुशी की चाहत के समान अधिकार के लिए गुलामी या दासता से ज्यादा सम्मान नहीं है। और क्या हम खुशी के मानसिक साधनों, शैक्षिकी साधनों के मामले में बेहतर हैं? क्या सदोवा का स्कूल मास्टर भी एक पौराणिक व्यक्ति नहीं है? और अधिक। फायरबाख के नैतिकता के सिद्धांत के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज नैतिक आचरण का सर्वोच्च मंदिर है, बशर्ते कि व्यक्ति हमेशा सही सट्टा लगाए। अगर खुशी की मेरी चाह मुझे स्टॉक एक्सचेंज तक ले जाती है और अगर वहां मैं अपने कार्यों के परिणामों का सही ढंग से आकलन करता हूं ताकि केवल सुखद परिणाम ही मिले और कोई नुकसान न हो, यानी मैं हमेशा जीतता हूं, तो मैं फायरबाख के सिद्धांत का पालन कर रहा हूं।
इसके अलावा मैं किसी दूसरे व्यक्ति के अपने सुख की तलाश करने के समान अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करता, क्योंकि वह दूसरा व्यक्ति भी मेरी तरह ही स्वेच्छा से एक्सचेंज में गया था और मेरे साथ सट्टा सौदा करके उसने भी सुख की अपनी चाह का पालन किया है, जैसा कि मैंने किया है। अगर वह अपना पैसा खो देता है तो उसका काम अपने आप ही अनैतिक साबित हो जाता है, क्योंकि उसने गलत हिसाब लगाया था और चूंकि मैंने उसे वह सजा दी है जिसका वह हकदार है, इसलिए मैं आधुनिक रादामंथस की तरह गर्व से अपनी छाती थपथपा सकता हूँ। प्यार भी स्टॉक एक्सचेंज पर राज करता है, क्योंकि यह सिर्फ एक भावनात्मक अलंकार नहीं है, क्योंकि हर कोई दूसरों में खुशी की अपनी इच्छा की संतुष्टि पाता है, जो कि प्यार को हासिल करना चाहिए, और व्यवहार में यह इसी तरह काम करता है। और अगर मैं अपने कामों के नतीजों के बारे में सही पूर्वानुमान के साथ जुआ खेलता हूं, और इसलिए सफलता के साथ मैं फ्यूअरबैक की नैतिकता के सभी सख्त आदेशों को पूरा करता हूं और सौदे में एक अमीर आदमी बन जाता हूं। दूसरे शब्दों में, फ्यूअरबैक की नैतिकता बिल्कुल आधुनिक पूंजीवादी समाज के पैटर्न पर आधारित है, जैसा कि फ्यूअरबैक खुद चाहते या कल्पना कर सकते हैं। लेकिन प्यार, हाँ, फायरबाख के लिए प्यार हर जगह और हर समय चमत्कारी भगवान है जो व्यावहारिक जीवन की सभी कठिनाइयों को दूर करने में मदद करता है, और वह भी ऐसे समाज में जो बिल्कुल विपरीत हितों वाले वर्गों में विभाजित है। इस बिंदु पर क्रांतिकारी चरित्र का अंतिम अवशेष उनके दर्शन से गायब हो जाता है, केवल पुराना नारा रह जाता है, एक दूसरे से प्यार करो, लिंग या संपत्ति के भेद की परवाह किए बिना एक दूसरे की बाहों में गिरो, सुलह का एक सार्वभौमिक नंगा नाच। संक्षेप में, नैतिकता का फ्यूअरबेचियन सिद्धांत अपने सभी पूर्ववर्तियों की तरह ही है। इसे सभी अवधियों, सभी लोगों और सभी स्थितियों के अनुकूल बनाया गया है, और ठीक इसी कारण से यह कभी भी और कहीं भी लागू नहीं होता है। वास्तविक दुनिया के संबंध में ये कांट के स्पष्ट अनिवार्यता की तरह ही शक्तिहीन है। वास्तव में हर वर्ग, यहाँ तक कि हर पेशे की अपनी नैतिकता होती है, और यहाँ तक कि जब भी वह दंड से बच सकता है तो इसका उल्लंघन भी करता है। और प्रेम, जो सभी को एकजुट करना है, युद्धों, विवादों, मुकदमों, घरेलू झगड़ों, तलाक और एक दूसरे द्वारा हर संभव शोषण में खुद को प्रकट करता है। अब ये कैसे संभव हुआ कि फायरबाख द्वारा दिया गया शक्तिशाली प्रोत्साहन उसके लिए इतना निष्फल साबित हुआ? इसका सीधा कारण यह है कि फायरबाख स्वयं कभी भी अमूर्तता के क्षेत्र से, जिसके लिए वह घातक घृणा करता है, जीवित वास्तविकता में जाने का प्रयास नहीं करता। वह प्रकृति और मनुष्य से दृढ़ता से चिपका रहता है, लेकिन प्रकृति और मनुष्य उसके लिए केवल शब्द ही रह जाते हैं। वह हमें वास्तविक प्रकृति या वास्तविक मनुष्यों के बारे में कुछ भी निश्चित रूप से बताने में असमर्थ है। लेकिन फायरबाख के अमूर्त मनुष्य से वास्तविक जीवित मनुष्यों तक केवल तभी पहुंचा जा सकता है जब कोई उन्हें इतिहास में भागीदार के रूप में मानता है। और यही वह बात है जिसका फायरबाख ने विरोध किया, और इसलिए वर्ष 1848, जिसे वह नहीं समझता था, उसके लिए वास्तविक दुनिया से अंतिम विच्छेद, एकांत में सेवानिवृत्ति मात्र था। इसके लिए फिर से मुख्य रूप से जर्मनी में उनके द्वारा प्राप्त परिस्थितियों को दोष दिया जाता है, जिसने उसे बुरी तरह सड़ने के लिए अभिशप्त कर दिया। लेकिन फिर भी वह कदम उठाना पड़ा जो फायरबाख ने नहीं उठाया। अमूर्त मनुष्य का पंथ, जो फायरबाख के नए धर्म का मूल था, को वास्तविक मनुष्यों और उनके ऐतिहासिक विकास के विज्ञान द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना था। फायरबाख के दृष्टिकोण के आगे के इस विकास की शुरुआत मार्क्स ने 1845 में द होली फैमिली में की थी।